गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। बीए फाइनल ईयर का ये लास्ट मैप है। माओ का लॉन्ग मार्च का मार्ग। माओ कौन था, इस बारे में सबसे पहले हमें विचार करना होगा। और ये जो हम माओ का लॉन्ग मार्च भरेंगे, ये हम जो है चाइनीज़ मैप में, चाइना के मैप में भरेंगे। इस तरह का आपको मैप मिलेगा जिसमें आपको भरना है माओ का लॉन्ग मार्च। इस तरह से हमें माओ के लॉन्ग मार्च को चाइना के मैप में भरना है। माओ कौन था, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। माओ त्से-तुंग अथवा माओ जेदांग एक चीनी क्रांतिकारी था, एक राजनैतिक विचारक, एक कम्युनिस्ट दल का नेता था, एक साम्यवादी दल का नेता था, जिनके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से मृत्यु तक चीन का नेतृत्व किया। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर जिन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे ही माओवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज के मैप में हम माओ का लॉन्ग मार्च भर रहे हैं। आजकल कई लोग माओ को एक संदेह से घिरा व्यक्ति मानते हैं, लेकिन चीन में वे राजकीय रूप से एक क्रांतिकारी के रूप में, एक रणनीतिज्ञ के रूप में, सैनिक पुरोधा, एक देशभक्त के रूप में माने जाते हैं। चीनी लोगों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से चीन को विश्व की शक्ति के रूप में उभारा। तो वे एक अच्छे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी और महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। तो ये दीर्घ कूच या जो लॉन्ग मार्च को हम पढ़ रहे हैं, ये कब से कब तक शुरू हुआ था? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक। तो चीन की साम्यवादी सेना का एक कूच था। ये कूच उनकी फौज ने विरोधी गुओमिदांग दल या राष्ट्रवादी समूह की सेना से बचने के लिए किया था। इस कूच के तहत साम्यवादी सेना और उसके समर्थकों ने 370 दिनों में लगभग 6000 मील का सफ़र तय किया। वास्तव में ये कूचों की एक श्रृंखला थी। अक्टूबर 1934 में जियांगशी प्रांत में शुरू हुआ था। अक्टूबर 1934 में जियांगशी में शुरू हुआ था और जियांगशी में शुरू होकर के जो है ये काफ़ी लंबा चला, तभी तो ये 6000 मील की जो दूरी थी ये वो तय कर पाई। ये कुछ माओ जेदांग या माओ तुसे तुंग के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति और झोउ एनलोई के नेतृत्व में हुआ। ये पश्चिम चीन के दुर्गम क्षेत्रों से होकर पहले पश्चिम की ओर और फिर उत्तर की ओर जो है चले थे और शीशी प्रांत में जाकर के ये ख़त्म हुआ था। कुल मिलाकर के इस कूच में 1 लाख साम्यवादी सैनिक थे, लेकिन इसके अंत में केवल 20% ही वो बच पाए थे। बाकी के जो है इसमें हताहत हुए थे या मारे गए थे। इस कूच से संबंधित कुछ बातें और हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि 1931 में माओ तुसे तुंग और झूडी द्वारा जियांगशी फुजियान सोवियत की औपचारिक स्थापना हुई। 16 अक्टूबर 1934 को बोगी और ओटो ब्रोन के नेतृत्व में 1,30,000 सैनिकों और नागरिकों ने लॉन्ग मार्च की शुरुआत की। 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच जियोंग नदी की लड़ाई। 15 से 17 जनवरी में होने वाली जुनोई सम्मेलन में झोउ पार्टी का शक्तिशाली बनना और उभरना। जून जुलाई में झोउ और माओ के तहत सैनिकों को झांग गोताओ के सैनिकों से मुलाकात करना। 29 अप्रैल से 8 मई के बीच यांजी नदी के ऊपरी धारा और जिनशा नदी को पार करना। 29 मई को सीसीपी सेना ने लोडिंग ब्रिज पर कब्जा करना। 22 अक्टूबर 1935 में सोनोक्शी के लाल सेना के तीनों मोर्चे मिलना और इसके साथ ही लॉन्ग मार्च का समाप्त होना।
और नवंबर 1935 में जो है ये ख़त्म हो गया था। और 1935 में माओ तुसे तुंग सीसीपी के नेता बन गए और झोउ माओ के सहायक के रूप में जो है बने। माओ का ये लॉन्ग मार्च जो है अब हम भर लेते हैं। तो ये जियांग्सी से शुरू हुआ था। यहाँ इसके 3 मोर्चे अलग अलग दिशाओं से चले थे। तो ये यहाँ जियांग्सी से शुरू हुआ था। जियांग्सी से यहाँ से ये शुरू होकर के ये इधर को चला और ये जुई होई तक गया। इधर एक हुनहोन से चला इसका मोर्चा, यहाँ हुनहोन से होते हुए इसमें ही मिल गया। ये जुई होई पे दोनों ही मिले और इधर यहाँ से होते हुए ये यहाँ को गए और यहाँ से जाते हुए यहाँ शांसू के पास ये पहुँचे। तो उधर इसका एक और जो सेना का मोर्चा था वो अनहुई से चला था और ये सेनाक्षी से होते हुए यहाँ नदी पर पहुँचा। तो यहाँ से इन्होंने नदी पार की और इसके बाद ये तीनों यहाँ पे इकट्ठे हुए शांसू में। और ये तीनों के तीनों मोर्चे जो एक तो ये यहाँ से जो जिनाक्सी से चला था, एक ये हुनहुई से चला था। तो इस तरह से ये यहाँ से पैरेलल चलते गए। इनके पास लगभग 1 लाख की सेना थी। उस 1 लाख की सेना में से 20% ही सैनिक बचे थे, बाकी के मारे गए थे। ये तीसरा जो दल था वो ये था और 2 दस्ते, एक ये इधर से और एक ये इधर से होते हुए ये पैरेलल चले। तो ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे ये 2 थे और यहाँ पे सिनेक्शी में ये आ गया था, ये अनहुई से जो चला था और यहाँ ये नदी को पार करके इनके साथ ही मिल गया। इस तरह से ये तीनों के तीनों दस्ते शांसू में इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर आकर के उनका ये जो मार्ग था कंप्लीट हुआ। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1 साल रहा। ये अक्टूबर 1934 में शुरू हुआ था लगभग अक्टूबर 1935 में ये ख़त्म हुआ। तो 1 साल के इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे सैनिक हताहत हुए और जो माओ तुसे तुंग था, जो एक साम्यवादी विचारक था, जो एक क्रांतिकारी नेता था, उसको इसमें जो है काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो ये आपने इसमें भरना है। थोड़ा सा जो है इसके ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये भरने पड़ेंगी इसकी जो जगहें हैं। जैसे कि आप जियांग्सी को भरेंगे या हुनहान को भरेंगे, ये झोई को भरेंगे आप, ये सूचान सेनाक्षी शांसू को भरेंगे। ये थोड़ा बहुत ये जगहें आप याद कर लेंगे। मेन सी जो जगहें हैं, क्योंकि चीन काफ़ी बड़ा देश है और इसके नाम भी जो है थोड़े अटपटे से लगेंगे, लेकिन आपको ये एक बार तो लर्न करने पड़ेंगे। जैसे ये कोनिन घाई है, टाइबर है, ये नैनिंगजियास है। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत नाम आप याद कर लेंगे। लेकिन इसका जो ये मार्ग है 3 सेनाओं के रूप में, पहला ये जो यहाँ से शुरू हुआ था ये जियांग्सी से, और ये दूसरा ये हुनहान से, और तीसरा जो ये इधर से शुरू हुआ था ये यहाँ अनहुई से, और ये हेनहान से होता हुआ सिनेक्शी तक आ गया और फिर ये इनके साथ ही मिल गया। तो इस तरह से शांसू नदी पे तीनों एक साथ हुए और यहाँ आकर के इनका ये यात्रा ख़त्म हुई। तो ये लॉन्ग मार्च 1 साल चला लगभग, दीर्घ मार्च भी इसको कहा जाता है माओ तुसे तुंग का, और जिसने माओ को काफ़ी फेमस बना दिया। नवंबर 1935 में माओ जीजीपी के नेता बने और जो इनके साथी थे झोउ, वो इनके सहायक बने। झोउ के सहायक के रूप में और जीजीपी के नेता के रूप में इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स जो हमने भरा है ये माओ का लॉन्ग मार्च, आप एक बार भर के देखेंगे और फिर अगर आपको समझ में ना आए तो हम ये दोबारा भी कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार भर के देखें और थोड़ा सा लर्न करने की भी कोशिश करें। चीनी मैप पे ये भरा जाएगा और ये एक बार
से चीनी मैप आपको अवेलेबल हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज आप अपनी बुक में ही इसको थोड़ा सा कोशिश करें लर्न करने की या फिर उसकी सीमाओं को समझने की। और उसके बाद पेपर में तो आपको खैर ये मिलेगा ही। काफ़ी है आज के लिए, आप ये भर के देखें। थैंक यू।